लोगाची भास्कर कृत अर्थ संग्रह। तो अर्थ संग्रह लोगाची भास्कर कृत है। किस दर्शन संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन संबंधित है। तो लोगाची भास्कर कहाँ रख के अर्थ संग्रह की रचना की है? कहाँ पे रख के इन्होंने अर्थ संग्रह किया? तो उन्होंने वाराणसी में ही रह के वो की है। लोगाची भास्कर वाराणसी में ही रह के इन्होंने अर्थ संग्रह की रचना की है। वैसे ही अगर वरदराज को पूछा जाए कि वरदराज कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी, तो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। और वो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के थे। गुजरात के रहने वाले थे। और उनके गुरु कहाँ के रहने थे? तो भट्टोजी दीक्षित थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो जैसे दर्शन सभी है, जितने दर्शन है आप मतलब आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सा है, आप लोग खुद उसको रिवीजन करिए कौन कौन सा आप लोग दर्शन है। जैसे आप लोग का वेदांत सार है, फिर आपका तर्क भाषा है, फिर तर्क संग्रह है, फिर अर्थ संग्रह है, फिर आपका सांकारिका है। ये इतने आपके दर्शन है, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो सभी दर्शनों में आपको मतलब पता है कुछ दर्शन में किसका उल्लेख किया गया है। जैसे आप जो सबसे आसान आप लोग समझ में आता है तर्क भाषा चाहे सांकारिका। तो सांकारिका में भी सांख्य दर्शन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल है। तो सांख्य दर्शन में उसमें 3 प्रकार के दुखों का उल्लेख किया गया है। फिर उसमें मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और सभी मतलब उनसे कौन 5 मतलब तत्व हैं। सभी मतलब सभी का उल्लेख उसमें किया गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन सब से मतलब शरीर का निर्माण होता है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सभी का वर्णन इसमें किसमें किया गया है? सांकारिका में किया गया है। सांकारिका में इन सब का वर्णन किया गया है। और फिर प्रकृति और पुरुष के संयोग से मतलब सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है सांकारिका में। 25 तत्वों का मतलब उसमें उल्लेख किया गया है। और फिर सांकारिका मतलब इन सब का उल्लेख किया गया है। फिर आपका तर्कभाषा में आ जाएगा। तर्कभाषा आपका न्याय दर्शन संबंधित है। न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन है? महर्षि कौन है? न्याय दर्शन प्रवर्तक महर्षि गौतम है। तो न्याय दर्शन में उसमें किसका उल्लेख किया गया? जो मतलब तर्क भाषा है, जो आपका अल्प रूप में मतलब उसमें पहले ही श्लोक में मतलब पहले ही कार्यक्रम मतलब ये बोला गया है कि सांकार मतलब इसमें तर्क भाषा में बोला गया है कि बालो अपि यो न्याने पुरुषम अल्पेन वांछित अवसर सुरतेन संक्षिप्त युक्तेन वितर्क भाषा। मतलब आप जो मतलब बहुत आलसी बालक हो वो मतलब इस तर्क भाषा को पढ़ ले तो इनको न्याय मतलब कुछ जानकारी हो जाएगी। तो तर्क भाषा आपको उसमें अल्प रूप में है न्याय दर्शन के। तो उसमें क्या उल्लेख किया गया? उसमें क्या उल्लेख किया गया? उसमें प्रमाण के बारे में बताया गया, प्रमा के बारे में बताया गया, करण क्या है तो मतलब उसके बारे में बताया गया। उसके फिर आपको चारों प्रमाणों के बारे में बताया गया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द चारों प्रमाणों के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया? प्रमेयों के बारे में उल्लेख किया गया। तो तर्क भाषा में इन सब का फिर असत ख्याति, अनथा ख्याति, सत ख्याति इन सब के बारे में तर्क भाषा में सबका उल्लेख किया गया है। फिर आप आ गए आप मतलब आपका तर्क भाषा हो गया। फिर आप तर्क संग्रह में आ गए। तो तर्क संग्रह आपका न्याय दर्शन सबके ही मतलब जो मतलब उसमें वैशेषिक दर्शन का उल्लेख किया गया है। तो उसमें भी वैशेषिक दर्शन वही सब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द ये सब है, चारों प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। और वैशेषिक दर्शन में भी वही है। तो वैशेषिक द्रव्य गुण क्रम समान विशेष समय अभाव सप्त पदार्थ हैं। और फिर द्रव्यों के बारे में तो द्रव्य कितने? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 9 मतलब द्रव्यों का उल्लेख किया गया। ये सब किस में है? तो ये सब आपके तर्क संग्रह में। और तर्क भाषा में आपके उसमें प्रमाण में संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत और तर्क निर्णय मतलब उसमें पूरा वो पहले ही मतलब लिखा हुआ है पूरा गद्य में वो सब। तो उसमें उसका उल्लेख किया गया है। तर्क संग्रह में इसको अर्थ संग्रह में क्या उल्लेख किया गया? अर्थ संग्रह में किसका किया गया? तो इसका मंगलाचरण किसका है? तो वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लोगाची भास्कर कुर्ते जयमने प्रसाद संग्रह। तो इसमें मतलब अर्थ संग्रह में इसका उल्लेख किया गया है कि मतलब धर्म क्या है, वेद क्या है, इसका उल्लेख अर्थ संग्रह में किया गया है।